हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो हमारे सभी NIUS DLED के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से यह स्पष्टीकरण आने वाला है कि किस तरीके से हम जो है सो मान्यता देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो इंटरनल इन्फॉर्मेशंस निकल करके सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जिस तरीके से दबाव बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से रिव्यू पिटीशन पर डिस्कशन चल रहा है, तो एक प्रकार से सरकार पर वो जो है सो दबाव बन रहा है। विद्यार्थियों की एकजुटता हो रही है, लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो एकजुटता है इसको बनाए रखना है। दिल्ली चलो अभियान को सक्सेसफुल बनाना है और कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो एक बार यहाँ पर एकजुट हो जाए और एकजुट हो करके यहाँ पर जो है सो एक साथ जुटे और जुट करके बिहार सरकार से भी हम लोग एक बार बात करें कि भाई किस तरीके से आप क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जो बिहार के, क्योंकि हर DLED NIUS के तो विद्यार्थी हर स्टेट के अंदर में है, तो हर स्टेट में उनको वहाँ पर अपने जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी प्रेशर करना चाहिए। और यहाँ इससे क्या होगा कि जब आप अपने स्टेट के गवर्नमेंट पर प्रेशर करेंगे तो सेंट्रल की गवर्नमेंट पर और ज़्यादा दबाव बनेगा। तो इसलिए सभी जो राज्य के विद्यार्थी हैं वो अपने राज्य में पहले एकत्रित होकर अपनी सरकार से के सामने वो डिमांड्स को रखे और किसी तरीके से उनको दबाव बनाए, उनको प्रेशर करे कि वो आपके डिमांड का फुलफिलमेंट करे। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब तक आप अभी एक नहीं होइएगा तब तक सरकार टालते रहेगी। अब जैसे अभी निकल के आ रहा है सामने कि सरकार पुनर्विचार करने वाली है अपने फैसले को। अभी बजट पर चर्चा चल रहा है और बजट के बाद ऐसा संभव है कि NIUS DLED पर बात की जाएगी और सदन के अंदर में इस पर कि भाई किस तरीके से हम इसको क्या कर जो है सो मान्यता दिलाने वाले हैं। तो इससे पहले कि इसको फिर से टाला जाए, इससे पहले कि इसको इग्नोर किया जाए, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप सभी लोग एक हो, एक प्लेटफॉर्म पे आए। और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम बिहार के विद्यार्थी, अगर ऑल इंडिया से नहीं आ सकते हैं तो बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो कम से कम यहाँ पे एकत्रित हों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब लोग एकत्रित होइए, सभी लोगों के पास चीज़ों को शेयर करिए, पहुँचाइए। अभी हम लोग थोड़ा बिजी थे, जो TR 3 का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें लेकर के, इसलिए NIUS पे मैं नहीं आ रहा था लेकर के। कल परसों ये ख़त्म हुआ TR 3 का पूरा एग्ज़ाम। अब NIUS DLED को हम लोग एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमने आपसे कहा था कि आप लोग सब एक होइए। मैं एक नंबर आपको ऐड दूंगा, उस नंबर पर आप लोग जो है सो आपको जोड़ूंगा, जोड़ करके एक ग्रुप बनाऊंगा। उस ग्रुप में एक आपको डेट, एक आपको समय दिया जाएगा। उस डेट और समय को आपको पटना पहुंचना होगा और यहाँ पे आकर के हम लोग सदन के अंदर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और सदन में पक्ष के नेता नीतीश कुमार से हम लोग मिलेंगे और मिल करके दोनों ही आदमी से हम अपने डिमांड्स को रखेंगे कि किसी भी स्थिति में बिहार के गरीब, वंचित और कमज़ोर विद्यार्थी जो हैं, जो NIUS DLED का डिग्री लिए हुए हैं और उनको सरकार ने बाहर कर दिया, क्योंकि ये व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाया गया व्यवस्था था। इसमें विद्यार्थियों का कोई नहीं था। विद्यार्थियों को एक ऑप्शन दिखा तो उन्होंने उस ऑप्शन में इनरोलमेंट लिया और वहाँ से उनको डिग्री मिला। तो इसमें विद्यार्थी का कहाँ पे क्या गलती है? जब NIUS DLED सरकार की अथॉरिटीज़ के माध्यम से ग्रांट किया गया और उन्होंने ये डिग्री का कोर्स कराया, विद्यार्थियों ने जाकर के डिग्री लिया और आज जब डिग्री ले लिए, एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम पास कर लिए, उसके बाद जो है सो आप जो है सो इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद आप इसको जो है सो कह दिए कि ये अवैध है। तो इसका क्या मतलब है बताइए? इसका क्या मतलब है? जब चीज़ें मतलब अगर आपको इनवैलिड करना ही था तो आप एग्ज़ाम से पहले कर देते, एग्ज़ाम करा लिए उसके बाद आप कर रहे हैं। तो कम से कम अभी तक जो विद्यार्थी कर लिए, न्याय तो यही होगा। हमारा सरकार से और व्यवस्था से यही डिमांड है और न्यायपालिका से, हमारे जो वकील हैं जो ये बात कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं, उनसे भी मैं ये चाहूँगा कि वो एक ही बात का माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब से बात करें कि साहब क्या आप बताइए कि NIUS DLED का जो ये व्यवस्था था, क्या विद्यार्थियों ने अपने घर में तैयार किया था? एक सवाल का जवाब न्यायमूर्ति महोदय दे और इस मुद्दे को न्यायमूर्ति महोदय सुने और साथ में सरकार भी इस बात का जवाब दे, सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट, कि विद्यार्थियों का कैरियर खराब करने का आपको क्या अधिकार है? किस अधिकार से आप उनका भविष्य अधर में डाल रहे हैं? भाई कौन सा अधिकार आपको है जिससे आप उनके भविष्य को अधर में डाल रहे हैं? सिस्टम आपने बनाया, सिस्टम आपने डेवलप किया, उस सिस्टम में स्टूडेंट ने इनरोलमेंट लिया, वहाँ से डिग्री ली और उसके बाद एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास किया, कट ऑफ क्रॉस किया, उसके बाद आपने इसको जो है सो ये कर दिया।
आपने खारिज कर दिया। ये मतलब किस जन्म के पाप का बदला लिया जा रहा है विद्यार्थियों से, ये समझ में नहीं आ रहा है। किस जन्म का पाप का बदला ले रहे हैं भाई? आपको इसको ठीक करना चाहिए, आपको इसको सही करना चाहिए। तो दिक्कत यह है कि इसको ठीक नहीं किया जा रहा है, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और विद्यार्थियों के मुद्दे को नहीं समझा जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। तो आपके मुद्दे में बार बार कह रहा हूँ कि आप जो हैं सो क्या हैं, लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में जनता का वैल्यू होता है, लेकिन जनता की एकजुटता का वैल्यू होता है। आप लोग, मैं बार बार आप लोग भी कहते हैं कि 14 लाख कैंडिडेट के साथ अन्याय हो रहा है। 14 लाख के साथ 1 लाख भी एक जगह पे दिख रहे हैं आप लोग, 1 लाख भी एक जगह पर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो कैसे न्याय का उम्मीद आप करते हैं? पहले तो आप लोग अपना भी कमी ठीक करिए। मैं बार बार कहता हूं कि एक हो जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, आप लोग अपना भी तो समझिए। 14 लाख 14 लाख 14 लाख खाली कहते हैं, 14 लाख में से 1 लाख भी यूनाइट कहीं पर दिख रहे हैं और नहीं दिख रहे हैं तो सरकार क्यों आपका बात सुनेगी? नहीं सुनेगी। ये सब सरकारें आपकी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि पता है कि 14 लाख नौकरी देंगे तो फिर इनको कितना दिक्कत होगा, कहाँ से सैलरी आएगा, बहुत सारा का इनको दिक्कत है। इनको जब अपना वेतन भत्ता बढ़ाना होता है ना तो इनको टेंशन नहीं रहता है, लेकिन आपको नौकरी देने में इनको टेंशन होगा कि आपका वेतन कहाँ से आएगा। लेकिन आप अपना बात कैसे मनवाइएगा? आप अपना बात तभी मनवाइएगा जब आप एकजुट होइएगा, सब लोग एक होइएगा, एक प्लेटफॉर्म पे आइएगा। लेकिन आप लोग से आया नहीं जा रहा है, आप लोग से हो नहीं रहा है, और आप लोग कह रहे हैं आपके साथ अन्याय हो रहा है। अरे अन्याय तो होता ही रहेगा आपके साथ, अगर आप एक नहीं होइएगा तो आपके साथ अन्याय होता रहेगा। आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो आपके साथ अन्याय होता रहेगा। तो अपने साथ अन्याय न हो, अपना अन्याय न होने देने के लिए मेरा ये नम्र निवेदन है कि भाइयों एक हो जाओ, नहीं तो ऐसे हम भी आवाज़ उठाते रह जाएंगे, तुम भी इंतजार करते